गाइस, आज हम चर्चा करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसके पास सोचने की शक्ति है और ये किसी विचार को स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर सकता है। मगर जो सबकॉन्शियस माइंड है और चेतन मन, वो सिर्फ स्वीकार ही करता है। इसे इनपुट से कोई मतलब नहीं होता। अगर हम अपने मन में डर, शंका, नफरत के भाव भरें तो ये आत्म सुझाव इन सभी भावों को सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है। इन दोनों मनों में अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली है। अवचेतन मन को मान लीजिए ये एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह। अब शक्ति तो गाड़ी में होती है, मगर उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास ही होता है ना। सबकॉन्शियस माइंड हमारे फायदे या नुकसान के लिए काम कर सकता है, क्योंकि दोनों विचार को स्वीकार करता है। इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, और जब हम सफल नहीं होते तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा नए तरीके से रीप्रोग्राम करने की जरूरत होती है। सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह होता है। इसे कोई परवाह नहीं कि आप किस तरह के बीज लगाते हैं, किस तरह के पौधे लगाते हैं। ये निरपेक्ष है, न्यूट्रल है। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो आपके बगीचे में जंगली पौधे उगाएंगे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप अच्छे बीज भी बोएंगे तब भी जंगली पौधे उगाएंगे। फिर इन्हें उखाड़ फेंकने का सिलसिला लगातार चलता रहना चाहिए। इंसान का दिमाग इससे कोई अलग नहीं है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। कंपनियां विशेष अवसरों पर 30 सेकंड के एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं। जाहिर है कि उन्हें इसका फायदा होता होगा। जब किसी खास ब्रांड की ड्रिंक या टूथपेस्ट का हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हम दुकान पर जाकर उसी ब्रांड को खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड की हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है, जिससे हम उसके आदी हो जाते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ढालने की जरूरत है कि वह हमें सही और ठीक रास्ते पर ले जा सके। आइए समझते हैं कि हम आदी कैसे बनते हैं। सोचिए, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा होगा। इसके 4 स्तर हैं। पहले स्तर को अवचेतन अयोग्यता कहते हैं। यह वह स्तर है जब हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते। बच्चा यह नहीं जानता कि साइकिल चलाना क्या है। अवचेतन स्थिति है ना ही वो साइकिल चला सकता है, अयोग्यता है। ये अवचेतन अयोग्यता का स्तर है। दूसरा स्तर चेतन अयोग्यता कहलाता है। यह ऐसा स्तर होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जान जाता है कि साइकिल चलाना क्या है, मगर वह खुद नहीं चला सकता। इसलिए वह चेतन तो है मगर अयोग्य है। फिर वह साइकिल चलाना सीखता है, और यह तीसरा स्तर है जो चेतन योग्यता कहलाता है, यानी कॉन्शियस माइंड कहलाता है। अब वह साइकिल चला तो सकता है, मगर ऐसा करने के लिए उसे हर बार चेतन रूप से सोचना पड़ता है। इस तरह इन सभी सचेत सोच और प्रयास के साथ बच्चा साइकिल चलाने योग्य है। चौथा स्तर अवचेतन अयोग्यता का है। यह तब आता है जब बच्चे ने पूरी समझ के साथ साइकिल चलाना इतनी अच्छे से सीख लिया होता है कि उसे अब सचेत रूप से सोचना नहीं पड़ता। यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है। साइकिल चलाते समय वह लोगों से बातें कर सकता है और दूसरों को हाथ से इशारा भी कर सकता है। इसका मतलब यह कि वह अवचेतन योग्यता के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर पर हमें ध्यान देने और सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे व्यवहार में खुद ब खुद उतरने लगता है। यही वह स्तर है जहां हमारे अवचेतन योग्यता के स्तर तक पहुंच जाते हैं और वे हमारी तरक्की में रुकावटें डालते हैं।
बहुत तजुर्बे और अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 90% सिगरेट पीने वालों को इसकी आदत 21 साल की उम्र से पहले ही लग चुकी होती है। अगर किसी ने 21 वर्ष की उम्र तक सिगरेट न पी हो तब उसकी गुंजाइश कम है कि उसे जिंदगी में इसकी लत पड़ेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि सिगरेट पीने की आदत हमारे अवचेतन मन में कच्ची उम्र से ही लग चुकी होती है और इसके लिए हमारा दिमाग छोटी उम्र से ही ढलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और इसे लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ऐसे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।